दिनेश अपनी माँ के साथ रहता है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर दिनेश अक्सर थका हुआ फील करता है। सुबह उठते ही लगता था जैसे रात को सोया ही न हो। वो डॉक्टर के पास गया, रिपोर्ट्स सब नॉर्मल आए। फिर भी हेडेक, बैक पेन, डाइजेशन इश्यूज चल ही रहे थे। डॉक्टर ने कहा सब स्ट्रेस का नतीजा है। दिनेश सोच में पड़ गया, मैं तो जिम भी जाता हूं तो फिर दिक्कत क्या है। उसने नोटिस किया हर वक्त कोई टेंशन होती थी उसके दिमाग में। कभी जॉब का प्रेशर, कभी लोग क्या सोचेंगे का डर, कभी माँ से लड़ाई का गिल्ट। उसका माइंड कभी रेस्ट नहीं करता था। बॉडी ठीक थी लेकिन उसका मन बीमार था। वो जी तो रहा था, लेकिन कांस्टेंट चिंता, इमोशनल ओवरलोड, नेगेटिव सोच से परेशान था। हम फिजिकल इलनेस को तो तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन जब मन बेचैन होता है तो उसे इग्नोर करते हैं, ये सोचकर कि यह तो नॉर्मल है। लेकिन हमें अपने मन को रिलैक्स करना सीखना ही होगा। दिनेश ने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ बॉडी नहीं, मन का भी ख्याल रखेगा। उसने जर्नलिंग करना शुरू किया, म्यूजिक सुनना शुरू किया जो उसे शांत करता था, और हर रोज थोड़ा वक्त अपने लिए निकाला। दिनेश को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी गुस्से और गिल्ट से। कभी माँ कुछ कह देती थी तो वो तुरंत इरिटेट हो जाता, फिर गिल्ट महसूस करता। वो कहता माँ तो सिर्फ मेरी फिक्र करती हैं, मैं ही खराब हूँ। ऑफिस में कोई उसके काम की बुराई कर देता तो वो अंदर ही अंदर परेशान रहता। न उस इंसान को कुछ कह पाता, नया शांत हो पाता। दिनेश एक शाम चाय पीते पीते सोचने लगा, क्या हमेशा मेरी गलती होती है या मैं खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दिनेश ने यह सोचकर अपना जर्नल उठाया और उसमें लिखना शुरू किया। उस दिन उसके एक कोलीग से उसकी किसी बात को लेकर बहस हुई थी। उसे कुछ क्लैरिटी मिली। उसने लिखा क्या रिएक्ट करना जरूरी था। जैसे ही उसने लिखा उसे थोड़ा पीसफुल महसूस हुआ। अब वो दोनों पक्षों की बात समझ पा रहा था। उसने लिखा मैं इंसान हूँ, गलतियां होती हैं, लेकिन मैं अपनी इंटेंशन जानता हूँ। उसका दिमाग फ्लैशबैक में नहीं गया। जब हम नेगेटिव इमोशंस को बार बार फील करते हैं, उन्हें लिखकर लेट गो नहीं करते हैं, तो वो बॉडी में टेंशन क्रिएट करते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, मसल पेन, हेडेक, हार्ट इश्यूज होते हैं। यह सब बीमारियां इमोशनल ओवरलोड की वजह से होती हैं। दिनेश ने डिसाइड किया कि वो अपने इमोशंस के साथ ऑनेस्ट रहेगा। वो जर्नल लेता और उसमें रोज अपने इमोशंस के बारे में लिखता। जैसे आज मैं सबसे ज्यादा किस इमोशन में था, गुस्सा, सैडनेस, जॉय, कंफ्यूजन। इससे उसे अपने डेली इमोशंस समझ आने लगे। हर संडे वो अपने लिए 5 मिनट निकालता और दिल से बोलता मैं खुद को माफ करता हूँ, जो हो गया वो हो गया। वो बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करने लगा। धीरे धीरे दिनेश ने महसूस किया कि उसकी फिजिकल हेल्थ बेटर हो रही है। इमोशंस को दबाना उन्हें खत्म नहीं करता, वो बॉडी के किसी कोने में दर्द बनके निकलते हैं। हमेशा चिंता करना उस दर्द को बढ़ता है। चिंता करना एक हैबिट बन जाती है, बिना किसी वजह के चिंता करना। अक्सर हम सोचते हैं वरी करने से किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलेगा, पर ऐसे सिर्फ एनर्जी ड्रेन होती है। दिनेश छोटी छोटी बात पे चिंता करता था। अगर माँ थोड़ा बिजी होती या ठीक से बात नहीं करती तो वो सोचता मुझसे नाराज हैं क्या। अगर किसी फ्रेंड ने मैसेज का रिप्लाई लेट दिया तो तुरंत चालू हो जाता, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। एक दिन उसने नोटिस किया कि वो सुबह 30 मिनट सिर्फ चिंता में वेस्ट कर देता है। न कुछ प्रोडक्टिव करता है, न कुछ सॉल्व करता है, सिर्फ व्हाट इफ और यार अगर ऐसा हो गया तो।
इस टाइप के थॉट्स में उलझा रहता। दिनेश ने डिसाइड किया जब भी चिंता हो तो सोचो इसके बारे में मैं कल सोचूंगा, और वो अपने स्केड्यूल से सिर्फ 10 मिनट निकालकर सोचता। चिंता करना एक हैबिट बन चुकी थी। जब चिंता ज्यादा होती तो वो कोई एक्टिविटी करता, जैसे पानी पीना, डॉग के साथ 5 मिनट वॉक, थोड़ी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग यह बॉडी को भी रिलैक्स करता है और दिमाग को भी। पहले दिनेश हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो सोचता था। अब वो कॉन्शियसली बेस्ट केस या न्यूट्रल केस इमेजिन करता। कभी कभी दिनेश को लगता था उसकी लाइफ ऑटो पायलट पर चल रही है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, यह रूटीन बन गया था। एक दिन एक दोस्त ने उससे पूछा, दिनेश तू अपनी लाइफ से खुश है? दिनेश ने सोचा और बोला, पता नहीं यार, सब कुछ ठीक तो है पर अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। दिनेश ने डिसाइड किया कि वो अपने लाइफ का कंट्रोल खुद लेगा। उसने अपना जर्नल लिया और उसमें अपने पर्सनल गोल्स लिखे, जैसे एक नया स्किल सीखना, हर महीने एक नई जगह घूमना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। और दिनेश ने अगले दिन के लिए डेली प्लानिंग करना शुरू कर दी। वो टू डू लिस्ट बनाता जिससे उसे प्रोडक्टिव फील होता। और सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर वीकेंड वो अपने डिसीजंस पर रिफ्लेक्ट करता कि वो अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है या कुछ चेंज करने की जरूरत है। इससे दिनेश को एक पर्पस और डायरेक्शन मिला। दिनेश ने सीखा कि लाइफ को ऑटो पायलट पे छोड़ने से हम अपने असली पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते। जब हम अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेते हैं तभी हम सच में जीते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है अपने इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना और उन्हें कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करना। पहले दिनेश जब भी गुस्सा होता या उदास होता तो वो चिल्ला देता या खुद से ही सब कुछ अंदर दबा लेता। फिर उसे गिल्ट होता, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए था। दिनेश ने एक हैबिट डाली, पहले 3 डीप ब्रेथ्स लेके ही वो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर हम अपनी वैल्यू दूसरों के अप्रूवल से जोड़ेंगे तो हमें हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। दिनेश ने लिखना शुरू किया, मैं मैटर करता हूँ, मेरा ओपिनियन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। दिनेश ने सीखा, छोटी मोटी बातें जाने देना भी मैच्योरिटी है। दिनेश हर हफ्ते 5 मिनट निकलता और सोचता, क्या यह बात 5 साल बाद मैटर करेगी? अगर नहीं तो उसे दिल से जाने देता। दिनेश ने महसूस किया कि इमोशनल मैच्योरिटी के साथ उसके रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। दिनेश ने समझा कि इमोशनल मैच्योरिटी से ही हम इमोशनली फ्री होते हैं। जब हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल नहीं करते, जब हम इमोशंस को समझदारी से समझकर हैंडल करते हैं तो हम फ्री होते हैं। फेथ यानी किसी हायर पावर, फिलॉसफी या लाइफ पर विश्वास। दिनेश अक्सर सोचता, जिंदगी का मतलब क्या है? सब बेकार है। लेकिन फिर उसने रियलाइज किया कि बिना उसे सहारे की जरूरत है, उस वक्त जब सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर है। दिनेश ने लिखा, मैं पूरा नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर भी मैं यकीन रखता हूँ सब ठीक हो जाएगा। जीवन हमें यही सिखाता है, हर चीज का एक वक्त और वजह होती है। हमें पूरा रास्ता न भी दिखे पर हम एक कदम तो चल सकते हैं। विश्वास न हो तो हम हर तूफान में टूट जाते हैं, विश्वास यानी फेथ हो तो हम हर तूफान में खुद को संभाल लेते हैं। दिनेश ने एक लाइन पढ़ी, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, लिव। एक वक्त था जब दिनेश सुबह उठकर यह सोचता था, आज का दिन किस लिए मिला। उसका काम रूटीन बन गया था। जब उसने लाइन पढ़ी, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, लिव, वहीं से एक शुरुआत हुई नई जर्नी की। जब हम किसी मीनिंगफुल काम में जुड़े होते हैं तो थकान काम होती है। दिनेश ने नोटिस किया कि जब वो किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट या किसी की मदद में बिजी होता तो उसके अंदर एनर्जी खुद आती। पर्पस का मतलब सिर्फ दुनिया बदलना नहीं होता,
कभी कभी किसी प्लांट का ध्यान रखना या किसी को खुशी देना भी एक पर्पस हो सकता है। दिनेश ने सोचा, मैं हर रोज किसी एक चीज को सुधारने की कोशिश करूंगा, छोटी हो या बड़ी। हम अपनी लाइफ वैल्यूज से जुड़कर अपना पर्पस बना सकते हैं। वैल्यूज जैसे क्रिएटिविटी, काइंडनेस, लर्निंग, फ्रीडम। दिनेश ने डिसाइड किया कि वो हर महीने एक नई स्किल सीखेगा और हर हफ्ते किसी एक इंसान की लाइफ बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। अब दिनेश को हर सुबह उठने की एक वजह मिल गई थी, जिससे उसको बहुत शांति मिलती थी। दिनेश ने समझा कि पर्पस हमेशा बड़ा या परफेक्ट नहीं होता, पर जब हम दिल से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वही काम हमारी जिंदगी का मकसद बन जाता है। दिनेश ने डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन जैसी एक्सरसाइजेस अपनाई। दिनेश ने अपने रूम में एक छोटा सा काम कॉर्नर बनाया जहां वो सिर्फ रिलैक्स करता था, बिना फोन के। थोड़े ही दिनों में उसका हेडेक काम होने लगा। दिनेश ने जाना असली स्ट्रेंथ वो है जब हम अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। दिनेश की लाइफ हर रोज एक जैसी गुजरती थी। उठना, खाना, काम करना, सोना। कभी कभी वो सोचता, बस क्या इसी तरह गुजरते रहेंगे दिन। फिर उसने डिसाइड किया कि वो छोटे छोटे पलों में भी वजह ढूंढेगा जीने की। हर दिन एक छोटी चीज प्लान करो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, जो तुम्हें खुशी दे। दिनेश ने सुबह नेचर में वॉक करनी शुरू की। शाम होते ही वो अपना फेवरेट म्यूजिक लगाकर ड्राइंग करता और रात को एक अच्छी लाइन डायरी में लिखता। रोज सेम रूटीन हमें इमोशनली थका देती है। हर दिन कुछ नया करो। एक नई रेसिपी, एक नई जगह जाना, किसी स्ट्रेंजर से बात करना। दिनेश ने रियलाइज किया जिंदगी आज में ही होती है। दिनेश ने माइंडफुल होना शुरू किया। खाने के वक्त सिर्फ टेस्ट पे ध्यान देना। वॉक करते टाइम हवा और धूप को महसूस करना। दिनेश रोज रात अपने जर्नल में ग्रैटिट्यूड एंट्री लिखता। दिनेश ने डिस्कवर किया कि हर दिन एक गिफ्ट है, न कि एक टास्क लिस्ट। और जब हम हर दिन को वैल्यू देते हैं तो हम सच में जीना सीखते हैं। दिनेश पहले सोचता था मुझे समझने वाला कोई नहीं है, पर दिनेश ने सीखा अपने मूड के लिए दूसरों को ब्लेम करना इमैच्योर होता है, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं। मैच्योर लोग अपने इमोशनल स्टेट का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। दिनेश ने एक्सेप्ट किया, मेरी हैप्पीनेस या शांति किसी और के हाथ में नहीं, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। बस खुद को संभालने का तरीका आना चाहिए, राइटिंग, ब्रीदिंग, म्यूजिक या साइलेंस से। जब हम अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख लेते हैं तो हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं। दिनेश को पहले अपने पास्ट में कुछ चीजें बहुत परेशान करती थी। एक दोस्त का धोखा, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी और कुछ अपने डिसीजंस पर गिल्ट। उसका मन अक्सर कहता, काश मैं उस वक्त ऐसा करता। पर अब वो सीख गया था, तुम्हें उस वक्त जो सही लगा तुमने किया। आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। अपने आप को माफ करना सबसे बड़ी हीलिंग होती है। दिनेश ने अपने जर्नल में लिखा, मैं उस वक्त तकलीफ में था, जो भी डिसीजन लिया उस वक्त सही था। उसे पास्ट लाइक अ स्कूल, नॉट अ प्रिजन। दिनेश ने हर पास्ट इवेंट के लिए एक लाइन लिखी, दर्द ने मुझे पेशेंस सिखाया। जब भी पास्ट का कोई किस्सा उसे परेशान करता तो दिनेश खुद से कहता, मैं अपने पास्ट से सीख चुका हूं, मैं प्रेजेंट में जीऊंगा।